चिकित्सा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 171 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हुए हैं। निदेशक एएसआई का डॉक्टर आदित्य अत्रे को अहम जिम्मा मिला है। सूची में 2 दर्जन से अधिक जिलों में बदले गए हैं सीएमएचओ। डॉक्टर रवि शेखावत को बनाया गया है जयपुर फर्स्ट सीएमएचओ, जबकि डॉक्टर हंसराज भदौलिया बने हैं जयपुर सेकंड सीएमएचओ। एसएमएस अस्पताल में लगे प्रशासनिक अधिकारियों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। डॉक्टर गिरीश चौहान, डॉक्टर गिरधर गोयल और डॉक्टर राजेश शर्मा को एसएमएस में बनाया है अतिरिक्त अधीक्षक, जबकि डॉक्टर आलोक तिवारी को जयपुर के गणगौर अस्पताल का अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा जयपुर मुख्यालय समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर भी बदलाव देखने को मिले हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भी जुड़ चुके हैं। विकास, किस तरह से देख रहे हैं इस बदलाव को? बिल्कुल, चिकित्सा महकमे की बड़ी सर्जरी है वो देखने को मिल रही है। हमने जैसा कल पहले ही संकेत दे दिया था कि चिकित्सा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले नहीं होंगे, लेकिन जो होंगे वो महत्वपूर्ण पदों पर, यानी कि प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए डॉक्टर्स हैं उनका तबादला होगा। और उसकी ही वानगी जो है, देर रात तक जो मशक्कत की मामले लिस्ट जारी हुई है उसमें देखने को मिली है। 171 डॉक्टर्स की तबादला लिस्ट जारी की गई है, एक तबादला लिस्ट जारी की गई है। उसके अलावा 3-4 अलग अलग छोटी छोटी तबादला लिस्ट जारी की गई है। अगर इस तबादला लिस्ट की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है कि प्रदेश के तकरीबन 2 दर्जन से अधिक जिलों के अंदर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि सीएमएचओ, यानी कि जिले की कमान संभालने वाले चिकित्सक का बदलाव किया गया है। कि 2 दर्जन से अधिक जिलों के अंदर जो सीएमएचओ है वो बदल दिए गए हैं। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर दोनों सीएमएचओ जो है वो बदल दिए गए हैं। जयपुर प्रथम सीएमएचओ पद पर डॉक्टर रवि शेखावत को लगाया गया है, जबकि जयपुर सेकंड के पद पर डॉक्टर हंसराज भदौलिया को लगाया गया है। हंसराज भदौलिया पहले भी जयपुर सेकंड के पद पर रह चुके हैं, जिनको एक बार फिर से जयपुर सेकंड सीएमएचओ का जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा इस जो पूरी बदलाव के अंदर एक महत्वपूर्ण बात है कि एसएमएस अस्पताल के अंदर जो ग्रुप 2 के डॉक्टर लगे हुए थे उनमें जो प्रशासनिक कामकाज दिया हुआ था उसमें बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें कि गिरीश चौहान, डॉक्टर गिरधर गोयल और डॉक्टर राजेश शर्मा जो है उनको एसएमएस अस्पताल में अतिरिक्त अधीक्षक लगाया गया है। इसके अलावा एक नया जो एक बड़ा बदलाव किया गया वो है कि इन सर्विस कैटेगरी के डॉक्टर आलोक तिवारी है, वरिष्ठ चिकित्सक है, उनको गणगौरी अस्पताल जो है उसके अंदर अधीक्षक लगाया गया है। गणगौरी अस्पताल का अधीक्षक जो है डॉक्टर आलोक तिवारी को लगाया गया है। वहां पर लीलेश्वर हर्षवर्धन जो कि सीनियर फैकल्टी है मेडिकल कॉलेज की, उनको वहां से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर आलोक तिवारी को वहां पर अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें और महत्वपूर्ण पद की तो निदेशक ईएसआई का पद था, महत्वपूर्ण पद है और डायरेक्टर लेवल का सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। उसको आदित्य आत्रे जो है उनको जिम्मेदारी दी गई है इस पद के लिए। कुल मिला के बात की जाए तो एक बड़ा फेरबदल जो है वो किया गया, प्रशासनिक फेरबदल किया गया। हालांकि संख्या बल के हिसाब से बात करें तो चिकित्सा विभाग में इस बार सबसे कम तबादले अगर किसी विभाग के अंदर हुए हैं तो उसमें चिकित्सा विभाग का नाम टॉप प्रायोरिटी पर रहेगा। लेकिन उन जो बदलाव किए गए उनमें जो प्रशासनिक सर्जरी कह सकते हैं उसमें चिकित्सा महकमे का नाम अव्वल रहेगा, क्योंकि बड़े स्तर पर तबादले किए गए, बड़े स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी जो कि गजेटेड ऑफिसर हैं और प्रशासनिक पदों पर लगे हुए थे उनका कामकाज जो है बदला गया है। जी अच्छा विकास, क्योंकि तबादले हुए हैं, तमाम नाम इसमें शामिल हैं, क्या लगता है कि प्रमुखता से असर पड़ता हो कहाँ नजर आएगा इनकी कार्यप्रणाली को देखते हुए, जो प्रमुख तबादले आप देखते हैं? देखिए, अगर तबादलों की बात करें तो आज का जो तबादला लिस्ट है, इस तबादला लिस्ट में अगर हम एनालिसिस करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जिनको हम हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो महत्वपूर्ण नाम जिनको नया जिम्मेदारी, मोहन सिंह जैन को ज्वाइंट डायरेक्टर आरएच की जिम्मेदारी दी गई है, ये महत्वपूर्ण पद है। इसके अलावा बात करें सीएमएचओ की तो सीएमएचओ जो अगले काफी बड़े स्तर पर बदले गए। बालोतरा में जो ये लिस्ट जारी हुई इसमें आपको एक अपडेट और कर दे, एक बड़ी चूक भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हुई है कि बालोतरा के अंदर 2 डॉक्टरों को सीएमएचओ लगा दिया गया है। डॉक्टर उम्मेद राम को सीएमएचओ लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर वाकाराम चौधरी को भी सीएमएचओ लगा दिया गया है। यानी कि जो एक लिस्ट जारी करते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखा गया और जो देर रात को लिस्ट जारी हुई उसमें चूक हुई है कि बालोतरा सीएमएचओ पद पर 2 डॉक्टरों को लगा दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें और सीएमएचओ की तो बाड़मेर में सीएमएचओ बदल दिए गए हैं, ब्यावर में सीएमएचओ बदल दिए गए हैं और इसके अलावा भीलवाड़ा के अंदर डॉक्टर चेतनपुरी गोस्वामी को भीलवाड़ा में सीएमएचओ लगाया गया है। इसके अलावा बीकानेर में मोहित सिंह तंवर को सीएमएचओ लगाया गया है। इसके अलावा
चित्तौड़गढ़ के अंदर ताराचंद्र गुप्ता को सीएमएचओ लगाया गया। इसके अलावा अगर बात करते हैं दौसा के अंदर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर सीताराम मीणा को जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा और महत्वपूर्ण पदों की बात करें, कुल बात करें आयुषी, तो प्रदेश के तकरीबन 2 दर्जन से अधिक जो जिले हैं, अगर बात करें आंकड़ों के हिसाब से तो 28 से 29 जिले ऐसे हैं जिसमें कि सीएमएचओ बदल दिया गया, जो कि एक बड़ा प्रशासनिक पद है। जिलों के अंदर सीएमएचओ चिकित्सा विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है प्रशासनिक दृष्टि से। उनका बदलाव किया है, एक मैसेज दिया गया है कि नई टीम, नया जोश और नए जोश के साथ में पूरा काम किया जाए। सरकार की योजनाएं हैं उनको उनका क्रियान्वयन किया जाए। अस्पतालों के अंदर जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किया जाए और साथ में जो नवाचार किए जा रहे हैं, चाहे वो रैंकिंग की व्यवस्था हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो, चाहे वो औसत निरीक्षण की चिकित्सा बात हो, इन तमाम तरह की जो चीजें हैं, जो नए नए नवाचार किए जा रहे हैं चिकित्सा विभाग में, उनको धरातल पर किस तरह से क्रियान्वयन किया जाए, उनका एग्जीक्यूशन किया जाए। और इस जो लिस्ट है, इस पूरी लिस्ट के अंदर खुद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ में सुब्रा सिंह, एसीएस सुब्रा सिंह, इन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी इस लिस्ट के अंदर देखने को मिल रही है। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि जब तबादलों का दौर होता है तो देखा जाता है कि उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज जो है उसको कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन ये जो लिस्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि अधिकांश डॉक्टर ऐसे हैं जिनको प्रशासनिक जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको देखते हुए ध्यान रखा गया है कि वो उस चीज को संभाल सकते हैं। नहीं तो कह सकते हैं इसमें विभाग के उच्च अधिकारी यानी बिल्कुल विकास, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। पूरी